चलिए, तो हमने कल मिड पॉइंट थ्योरम का प्रूफ सीखा था, हमने मिड पॉइंट थ्योरम का रिजल्ट देखा था, हमने उसका कन्वर्स भी डिस्कस किया था और बात की थी कि कन्वर्स का तो प्रूफ सिलेबस में नहीं है, लेकिन हाँ ऑफ कोर्स we can use it in questions and we are going to use it in questions. Okay, so what is midpoint theorem? हमने एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं फटाफट से कि in a triangle line segment joining the midpoints of any two sides. Suppose D is the midpoint of AC and E is the midpoint of BC. The line segment joining the midpoints of two sides is parallel to the third side and half of it. That means in this figure, DE should be parallel to AB. First result. Second result is that D is half of AB. The line segment joining the midpoints of any two sides in a triangle is parallel to the third side and half of it. कोई भी लाइन सेगमेंट जो किसी भी ट्राइंगल की दो साइड्स को मिड पॉइंट को जोड़ती हो, दो साइड्स के मिड पॉइंट्स को जोड़ती हो आपस में, वो लाइन सेगमेंट तीसरी साइड के हमेशा पैरेलल होती है और उसकी हाफ होती है। ये मिड पॉइंट थ्योरम थी, है ना। इसका कन्वर्स भी सीखा था हमने। कन्वर्स ये था a line which passes through the midpoint of any side of a triangle and is parallel to the other side and if it is parallel to the other side, यानी ये D इसका मिड पॉइंट है और AB के पैरेलल होगी अगर AD, तो इट बाइसेक्ट्स द थर्ड साइड। ये पक्का E जो है वो मिड पॉइंट होगा BC का। लाइन सेगमेंट which passes through the midpoint of any side of a triangle is parallel to the other and if it is parallel to the other, अगर ये पैरेलल हो इसके, इसका मतलब ये नहीं कि अगर पैरेलल नहीं हो तो भी ऐसा होगा, नहीं, अगर पैरेलल हो, अगर मान लीजिए ये D मिड पॉइंट है लेकिन ये पैरेलल नहीं है तो E भी BC का मिड पॉइंट नहीं है फिर, है ना। सो एंड इज पैरेलल टू द अदर, और अगर ये पैरेलल हो किसी साइड के, जैसे सपोज AB के, या मान लीजिए D से लाइन जा रही है और ये BC के पैरेलल है, तो यहाँ पे E जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएगा E, वो पक्का AB का मिड पॉइंट होगा। तो कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम थी a line which passes through the midpoint of one of the side of a triangle and is parallel to the other side bisects the थर्ड साइड, तो वो तीसरी साइड को पक्का बाइसेक्ट करेगी, यानी वो सामने वाली साइड का भी वो पक्का मिड पॉइंट ही होगा। ये थी कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, है ना। चलिए मिड पॉइंट थ्योरम के क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है। अगेन वी विल नॉट see right now, we are not going to see that which question is being taught to us. We are discussing which question of the exercise 8.2 and all. हम वो नहीं बात करेंगे, हम जर्नल क्वेश्चंस देंगे और जर्नल तरीके से उनको सॉल्व करेंगे, उसके बाद कोऑर्डिनेट करेंगे what is given in exercise 8.2. Got my point? ठीक है ना। हम एक जनरल क्वेश्चन की बात करेंगे कि अगर हमें ऐसा दिया हुआ हो तो हमें क्या प्रूव करना है या हमें क्या समझाया जा रहा है, उसकी बात करेंगे। हम इस समय बिल्कुल ये डिस्कस यहाँ ध्यान नहीं देंगे कि हमारी बुक में कौन सा क्वेश्चन नंबर है जो हमें समझाया जा रहा है, तो हमें कंसेप्ट समझना है। ओके, ठीक है। चलो एक सिंपल सा क्वेश्चन लेते हैं, बेसिक क्वेश्चन है, मतलब आपको आने वाले 3-4 क्वेश्चन में यही कहानी दोहरानी पड़ेगी, तो एक छोटी सी कहानी समझते हैं। चलो, he says ABCD is a quadrilateral. ABCD is a quadrilateral. Okay. P, Q, R, and S are the midpoints of sides AB, BC, CD, and AD respectively. P is the midpoint of AB, Q is the midpoint of BC, R is the midpoint of CD, and S is the midpoint of AD. Suppose. Then he says, by joining these points consecutively, prove that we will get a parallelogram. PQRS is a parallelogram. ये prove करना है अपने को। ABCD is a quadrilateral and PQRS are the midpoints of sides AB, BC, CD and DA respectively. Then prove that PQRS is a parallelogram. ठीक है। चलो पैरेललोग्राम प्रूव करने के लिए क्या क्या तरीके थे उनको याद करते हैं जरा। एक तरीका था कि दोनों ऑपोजिट साइड्स को इक्वल प्रूव कर दो, दोनों पेयर्स को, यानी PS को QR के इक्वल प्रूव कर दो और PQ को SR के इक्वल प्रूव कर दो। दोनों पेयर ऑपोजिट साइड्स के अगर इक्वल हो तो पैरेललोग्राम होता है। दूसरा तरीका था कि दोनों पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स अगर पैरेलल होते हैं तो पैरेललोग्राम होता है। एक तरीका था द डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, तो पैरेललोग्राम होता है। और एक हमने जो इस साल नया तरीका सीखा और जिसको हम 90% क्वेश्चंस में अप्लाई करते हैं कि one pair of opposite sides is equal and parallel. एक ही पेयर
ऑपोजिट साइड का इक्वल भी हो और पैरेलल भी हो तो वो पैरेललोग्राम होता है। एक ही पेयर किसी भी कोऑर्डिनेटर का ऑपोजिट पेयर ऑफ साइड्स इक्वल भी हो और पैरेलल भी हो तो वो पैरेललोग्राम होता है। ये किया था ना अपन ने, है ना। चलिए कोशिश करते हैं जरा हम यहाँ पे भी इसी चीज को इम्प्लीमेंट करें। किसी भी एक डायगोनल को ज्वाइन कर लेते हैं, ए बी सी डी के ए सी या बी डी में से किसी भी एक डायगोनल को ज्वाइन कर देते हैं। सपोज ए सी को ज्वाइन कर दिया, ठीक है। तो हम देखें जरा इन ट्राइंगल ए बी सी, ट्राइंगल ए बी सी में अगर हम मिड पॉइंट थ्योरम इंप्लीमेंट कर सके तो इसका मतलब हमें एक बारी के लिए इस पूरी फिगर से ध्यान हटा के केवल अपना ध्यान लगाना है ए बी सी ट्राइंगल में, इस ट्राइंगल में। क्या हम मिड पॉइंट थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं? आर द कंडीशंस which are given to us are applicable for midpoint theorem? क्या इंप्लीमेंट कर सकते हैं मिड पॉइंट थ्योरम को? P मिड पॉइंट है ए बी का, Q मिड पॉइंट है बी सी का, और मिड पॉइंट थ्योरम के लिए यही चाहिए होता है, लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ एनी टू साइड्स इन अ ट्राइंगल। ये ट्राइंगल है एबीसी, P और Q मिड पॉइंट है दो साइड्स के, बिल्कुल सही है। तो हम बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं मिड पॉइंट थ्योरम यहाँ पे। तो हम मिड पॉइंट थ्योरम अप्लाई करेंगे तो रिजल्ट ये आएगा कि PQ इज पैरेलल टू AC एंड PQ इज हाफ ऑफ AC। चेक कीजिए, है ना, सही है ना। यही तो हमें बताया गया था, लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ एनी टू साइड्स इन अ ट्रायंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड एंड हाफ ऑफ इट। तो PQ किसके पैरेलल है? AC के, और PQ क्या है? हाफ ऑफ AC भी है। इसका मतलब ये हुआ मिड पॉइंट थ्योरम, सही है। अब ऑन द अदर साइड ऑफ द फिगर इसको हटाते हैं, अब इसको नहीं देखते, ठीक है। हमारे पास में यहाँ पे था PQR और यहाँ पे था S और ये फिगर थी। जरा इस ट्राइंगल में देखते हैं, कौन सा ट्राइंगल हो गया हमारे पास? ट्राइंगल हो गया ADC में, इन ट्राइंगल ADC। चेक कीजिए, क्या हम मिड पॉइंट थ्योरम लगा सकते हैं? इन ट्राइंगल ADC क्या हम मिड पॉइंट थ्योरम लगा सकते हैं? चेक करें। मिड पॉइंट थ्योरम के लिए चाहिए होता है दो मिड पॉइंट्स किसी दो साइड्स के। S मिड पॉइंट है AD का, R मिड पॉइंट है CD का, सही है। ये तो कहा था उसने, S इज द मिड पॉइंट ऑफ AD एंड R इज द मिड पॉइंट ऑफ CD, बिल्कुल ठीक है। दो साइड्स के मिड पॉइंट है तो इसका मतलब मिड पॉइंट थ्योरम लगा सकते हैं, और ये इसके पैरेलल भी होगी और हाफ भी, यानी SR इज पैरेलल टू AC एंड SR इज हाफ ऑफ AC। चेक कीजिए अब पूरी फिगर को, ठीक है। आप चेक करो पूरी फिगर को, क्या कहा उसने, दैट PQ is parallel to AC and PQ is half of AC. SR is parallel to AC and SR is half of AC. इन दोनों स्टेटमेंट का कंक्लूजन क्या है? कंक्लूजन ये है कि अगर PQ AC के पैरेलल है और SR भी AC के पैरेलल है, that means these two statements says that PQ is parallel to SR. पहला स्टेटमेंट, पहला कंक्लूजन। Second conclusion, that if they are half of the same things, वो AC का ही हाफ है, PQ भी AC का हाफ है, SR भी AC का ही हाफ है, तो इसका मतलब कंक्लूजन ये है कि PQ is equal to SR, PQ और SR इक्वल भी हैं इसका मतलब। और हमें मालूम है a quadrilateral in which a pair of opposite side is equal and parallel, एक ही पेयर है ऑपोजिट साइड का, वो इक्वल भी है और पैरेलल भी है, तो डेफिनेटली ये एक पैरेललोग्राम है, सही है ना। अगर एक क्वाड्रिलेटरल PQRS में वन पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड इक्वल भी हो और पैरेलल भी हो तो डेफिनेटली ये क्या है? एक पैरेललोग्राम है। सो कंक्लूजन ये है कि PQRS इज अ पैरेललोग्राम। हमारे पास में ये एक पैरेललोग्राम है, चेक कीजिए, ठीक है। क्वेश्चन दोबारा से रिवाइज करें, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट भी है और एक तरह से इजी भी है, और ये बेसिक क्वेश्चन है क्योंकि देखिए हमें अगर रेक्टेंगल प्रूव करना होगा तो भी वो पैरेललोग्राम फैमिली का होता है, स्क्वायर प्रूव करना होगा तो वो भी पैरेललोग्राम की फैमिली का होता है, रोम्बस प्रूव करना होगा तो वो भी पैरेललोग्राम की फैमिली का होता है। यानी उनको सबको पहले पैरेललोग्राम प्रूव करेंगे, फिर उसके बाद में अपन बात करेंगे कि वो रोम्बस है या स्क्वायर है या रेक्टेंगल है या क्या है ना। तो पैरेललोग्राम की स्टोरी बेसिक स्टोरी है, ये समझ में आनी चाहिए कि पैरेललोग्राम कैसे प्रूव किया, ठीक है, क्लियर है।
बहुत इजी सा सॉल्यूशन है, बहुत इजी सा कंक्लूजन है। चलो एक बार फिर से समझते हैं, क्योंकि ये हर एक क्वेश्चन में रिपीट होने वाला है और मैं आपसे पूछूंगा आगे वाले आने वाले क्वेश्चन में, मैं हमेशा नहीं प्रूव करूंगा ये खुद, ठीक है। एक क्वाड्रिलेटरल है ABCD, एनी टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल, आप इसको पेपर कटिंग से भी कर सकते हो। आप घर पे कोई भी पेस्ट लीजिएगा, फाड़िएगा उसको क्वाड्रिलेटरल के फॉर्म में, कैसा भी क्वाड्रिलेटरल बनाइएगा, उसकी साइड्स के मिड पॉइंट्स लीजिएगा, यानी कि जैसे इसके PQR और S ऐसे लीजिएगा, उसको फोल्ड करके देखिएगा, आपके पास में जो PQRS आएगा वो पक्का एक पैरेललोग्राम होगा, ठीक है। तो हमारे पास में क्या गिवन था कि ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल, एक सिंपल क्वाड्रिलेटरल, कैसा भी क्वाड्रिलेटरल हो सकता है, ठीक है। क्या प्रूफ करना था अपने को कि PQRS जब हम ज्वाइन करते हैं, दे आर द मिड पॉइंट्स ऑफ द कंसेक्यूटिव साइड्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल, सो PQRS इज अ पैरेललोग्राम, ये हमें प्रूफ करना था, राइट। हमने कहा कि PQRS को अगर हमें पैरेललोग्राम प्रूफ करना है तो कोई भी एक डायगोनल ज्वाइन कर दीजिए, या तो AC ज्वाइन कर लीजिए या BD ज्वाइन कर लीजिए। हमने कहा चलो हमारी चॉइस है कि AC हम ज्वाइन करते हैं, ठीक है, राइट। उसने कहा चलो AC अगर ज्वाइन करते हैं तो फिर आप इस फिगर में ध्यान से अगर आप देखें तो ट्राइंगल ABC में पूरी कंडीशन है मिड पॉइंट थ्योरम लगाने की, क्योंकि P इज द मिड पॉइंट ऑफ AB एंड Q इज आल्सो द मिड पॉइंट ऑफ BC। So PQ is parallel to AC and PQ is half of AC। ये पहला कंक्लूजन है अपना। हमने कहा ठीक है, बिल्कुल सही है, मिड पॉइंट थ्योरम यही कहती है कि PQ और AC पैरेलल होने चाहिए और PQ should be half of AC। On the other side he says in triangle ADC, हमने कहा चलो इस ADC में चलते हैं, यहाँ पे भी परफेक्ट कंडीशंस है मिड पॉइंट थ्योरम की। S is the midpoint of AD and R is the midpoint of CD, ये भी गिवन था कि S और R मिड पॉइंट है, तो इसका मतलब ये हुआ कि SR is parallel to AC and SR is half of AC। ठीक है, बिल्कुल सही है, मिड पॉइंट थ्योरम लगाया, बिल्कुल सही है ना। अब हमें ये मालूम है कि PQ is parallel to AC and SR is also parallel to AC, so PQ is parallel to SR। कंक्लूजन ये है कि PQ और SR भी पैरेलल होने चाहिए, और since both of them are half of AC, so they should be equal, so PQ should be equals to SR when a pair of opposite side is equal and parallel। When a pair of opposite side is equal and parallel, जब किसी भी एक क्वाड्रिलेटरल की एक ही पेयर ऑफ साइड, ऑपोजिट साइड पैरेलल भी हो और इक्वल भी हो, तो परफेक्ट कंडीशन होती है ये एक पैरेललोग्राम है, तो PQRS इज अ पैरेललोग्राम, डेफिनेटली एक पैरेललोग्राम है। अंडरस्टूड है ना। ये गाना बहुत, या ये जो सॉल्यूशन है ये आगे आने वाले क्वेश्चंस में, बहुत सारे क्वेश्चंस में इंप्लीमेंट होने वाला है, इसलिए इसको अच्छी तरह से हमें समझ लेना चाहिए था, ठीक है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप समझ गए होंगे। चलो दूसरी टाइप के क्वेश्चन लेते हैं, दूसरी तरह के क्वेश्चन लेते हैं इस तरह के। मान लीजिए अपने को उसने कहा कि एक रेक्टेंगल है अपने पास में, हमने कहा ठीक है ABCD इज अ रेक्टेंगल एंड P, Q, R and S are the midpoints of the sides AB, BC, CD and DA respectively. Then we need to prove that PQRS is a rhombus। ABCD is a rectangle, याद रखिएगा, ठीक है, ये रेक्टेंगल है ABCD, और हमें प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ करना है कि PQRS is a rhombus, ये एक rhombus प्रूफ करना है, ठीक है। चलो, रोम्बस वो पैरेललोग्राम होता है जिसकी एडजेसेंट साइड्स इक्वल होती है, यानी ऑल साइड्स आर इक्वल का कंसेप्ट होता है, जिसमें सारी साइड इक्वल होती हैं, वो रोम्बस होता है ना। लेकिन रोम्बस को पहले हमें प्रूव करना पड़ेगा कि वो एक पैरेललोग्राम है, रोम्बस को हमें प्रूव करना पड़ेगा कि वो एक पैरेललोग्राम है। तो अब मैं आपसे पूछता हूँ कि सबसे पहले PQRS पैरेललोग्राम कैसे है वो बताएं। इसे रोम्बस प्रूव करने के लिए हमें प्रूव करना पड़ेगा कि इट इज अ पैरेललोग्राम। बिल्कुल सही भरत ने बताया कि व्हेन वी विल ज्वाइन AC, P will be the midpoint of AB, Q is the midpoint of BC, hence PQ is parallel to AC and half of AC, है ना। सो हमारा सॉल्यूशन कंस्ट्रक्शन से स्टार्ट हुआ, हमने कहा ज्वाइन AC, फिर हमने कहा प्रूफ में, चलो स्टार्ट करते हैं। इन ट्राइंगल ABC PQ is parallel to AC and PQ is half of AC, applying midpoint theorem। We will never call it as a theorem 8.9 or something like that,
Either we will write the name of the theorem or we will write the sentence of the theorem, whatever the sentence may be. Okay, the statement will be. Similarly, in triangle ADC, X is the midpoint of AD, R is the midpoint of CD. So SR is parallel to AC and SR is half of AC. Again, this is also midpoint theorem. So when SR is parallel to AC and PQ is also parallel to AC, the conclusion is that PQ and SR are parallel to each other. Similarly, PQ is half of AC and SR is also half of AC. So that means both of them are equal to each other also. So when PQ is parallel to SR and PQ is equals to SR, it means PQRS is a parallelogram. तो हमारा फर्स्ट पार्ट इस क्वेश्चन का सोल्यूशन का हुआ कि PQRS एक पैरेललोग्राम है। PQRS एक ऐसा पैरेललोग्राम होना चाहिए जिसकी एडजेसेंट साइड्स भी इक्वल हो, क्योंकि उसने कहा कि इट इज अ रोम्बस, वी नीड टू प्रूव दैट इट इज अ रोम्बस। पैरेललोग्राम की स्टोरी के बाद जो अभी मैंने बात की थी कि पैरेललोग्राम की स्टोरी हमें हर क्वेश्चन बोलनी पड़ेगी, तो हमने कहा कि ये पैरेललोग्राम तो है, चलो अब हमने इसको कहा कि चलो रोम्बस प्रूफ करना है तो एडजेसेंट साइड्स पे को इक्वल प्रूफ करना पड़ेगा। तो ऐसा करते हैं, एडजेसेंट साइड्स में कोई भी दो एडजेसेंट साइड्स अपन ले लेते हैं। मान लीजिए हमें इन दोनों ट्राइंगल्स की बात करते हैं, तो PQ और PS जो साइड्स हैं वो इक्वल प्रूफ कर देता है। सो PQRS एक रोम्बस हो जाएगा, क्योंकि अगर ये दोनों साइड इक्वल होगी तो चारों साइड इक्वल हो जाएंगी, और जैसे ही एक पैरेललोग्राम की एडजेसेंट साइड्स इक्वल होती हैं तो ऑल साइड्स आर इक्वल, सिंपल है ना, दैट इट विल बी अ पैरेललोग्राम, इट इज अ रोम्बस, सॉरी इट विल बी अ रोम्बस। सो हम करते हैं इन ट्राइंगल SAP और ट्राइंगल QBP में जरा कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करने की कोशिश करते हैं कि SAP ट्राइंगल और QBP ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है आपस में। चलिए एलिमेंट्स बताएं कौन कौन से इक्वल हैं। यस, start raising your hands. In triangle SAP and triangle QBP, which elements are equal? Yes, Amber. हाँ जी अंबर, जो जो एलिमेंट्स आपको इक्वल मिल रहे हैं इन दोनों ट्राइंगल्स में। मुझे लग रहा है अंबर आपकी कोई माइक्रोफोन में प्रॉब्लम है बेटा। यस पवित। हेलो। हाँ जी पवित। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग पवित। सर इन ट्राइंगल SAP and triangle QBP, sir, AB is equals to PB, sir, since P is the midpoint of AB. परफेक्ट बेटा, बिल्कुल सही बात है आपकी। AP and PB are equal. It is given that P is the midpoint of AB, so we can say it directly given, है ना, बिल्कुल ठीक है, एक एलिमेंट मिल गया बेटा, बिल्कुल सही है। And sir, AS is equals to QB, sir, since S is midpoint of AD and sir Q is midpoint of BC. परफेक्ट, ये भी ठीक है। AS और BQ भी इक्वल होंगे, तो इसको लिखना ऐसा पड़ेगा बेटा अपने को कि AD since AD is equals to BC, they are the opposite sides of a rectangle, ठीक है ना, रेक्टेंगल की ऑपोजिट साइड किससे इक्वल था। सो हाफ ऑफ AD एंड हाफ ऑफ BC विल बी इक्वल टू ईच अदर। सो AD का हाफ हो गया AS एंड हाफ ऑफ BC हो गया BQ। सो AS इज इक्वल टू BQ, ठीक है बेटा, बिल्कुल सही है, एग्रीड। वन मोर एलिमेंट इज नीडेड। यस सर। एक और एलिमेंट चाहिए, देखो कौन सा एलिमेंट मिलेगा अपने को। वैसे तो हमें मालूम है अच्छी तरह से कि दो साइड्स मिल चुके हैं, तो एक एंगल मिलना चाहिए। क्या इन दोनों साइड्स के बीच का एंगल इक्वल है? यस सर। क्या एंगल A और एंगल B इक्वल हैं? यस सर। क्यों है? सर क्योंकि सर ABCD क्या था? नहीं सर, रेक्टेंगल था, और रेक्टेंगल के हर एक एंगल कितने के होते हैं? ईस्ट ऑफ 90 ना। हाँ सर। चलिए ठीक है पवित। हाँ जी बेटा, गुड, अच्छा अटेम्प्ट किया। लेकिन एंगल A और एंगल B का रीजन बहुत सिंपल है। ABCD is a rectangle, so angle A and angle B are equal each of 90 degree. So both the triangles are congruent by SAS. Check कीजिए, side angle side, the angle is included between the sides which are equal. So if the triangles are congruent, we know that if these two triangles are congruent by
SAS, side angle side, then by applying the concept of corresponding angles of congruent triangle, we can say that SP and QP are equal to each other. So आप चेक कीजिए SP और PQ जो है वो आपस में इक्वल होंगे करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल से, तो ये रॉम्बस ही तो हुआ. A parallelogram in which the adjacent sides are equal, hence it is a rhombus. तो पैरेललोग्राम जिसकी एडजेसेंट साइड्स भी इक्वल हो जाए, इसका मतलब चारों साइड इक्वल है, इसका मतलब वो एक रॉम्बस है ना. सो बेसिकली हमने क्या किया, सबसे पहले दो पार्ट्स में इस क्वेश्चन को कंप्लीट किया. पहले पार्ट में हमने इसको एक पैरेललोग्राम प्रूव किया, दूसरे पार्ट में हमने इसकी एडजेसेंट साइड्स को इक्वल प्रूव किया कि वो एडजेसेंट साइड्स जो है वो इक्वल है. ठीक है, इसी तरह से आपको एक दो क्वेश्चंस और बुक में मिलेंगे आराम से. इसका कन्वर्स या इस क्वेश्चन का ही कन्वर्स देखें तो वो कहता है कि जी ABCD एक rhombus है. ABCD is a rhombus. P, Q, R and S are the midpoints of the sides AB, BC, CD and DA respectively. Okay, P, Q, R, S कुल मिला के क्या है, मान लीजिए midpoints हैं sides के. ठीक है, हमें प्रूव करना है कि PQRS जो है वो एक रेक्टेंगल है. ध्यान रखिएगा ABCD क्या दिया हुआ है, rhombus. और प्रूफ क्या करना है, PQRS इज अ रेक्टेंगल. ठीक है, rhombus है, मिड पॉइंट्स को जोड़ते हैं, अगर मिड पॉइंट्स के साइड्स के मिड पॉइंट्स को कंसेक्यूटिव नहीं तो हमें रेक्टेंगल मिलता है. रेक्टेंगल के लिए क्या चाहिए, दिमाग में सोचते हैं तो अपने को पहले मिलता है अच्छा एक ऐसा पैरेललोग्राम होना चाहिए. पहले तो पैरेललोग्राम प्रूव करेंगे, फिर ईच एंगल इज ऑफ 90 डिग्री, ये प्रूव करेंगे कि हर वर्टेक्स एंगल 90 डिग्री है तो रेक्टेंगल हो जाएगा. सही है ना, एक ऐसा पैरेललोग्राम जिसके हर एक एंगल क्या होते हैं 90 डिग्री के होते हैं, वो एक रेक्टेंगल होता है, तो ये रेक्टेंगल प्रूव हो जाएगा. तो पहले तो ये पैरेललोग्राम प्रूव करना पड़ेगा कि ये एक पैरेललोग्राम है, और उसके बाद प्रूव करना पड़ेगा कि हर एक एंगल 90 डिग्री का है. तो पैरेललोग्राम की स्टोरी कौन सुना रहा है मुझे, चलो. PQRS इज अ पैरेललोग्राम, ये कौन समझा रहा है मुझे, कैसे होगा. गुड. Good. Yes. Some more students. I want the participation of maximum students here. देखो. Rhombus proof, rectangle proof करना है तो एक बात की बात है, वो बाद में देखेंगे. हम अभी इस बात पे ध्यान दे रहे हैं कि हम कैसे प्रूफ कर सकते हैं कि PQRS जो है वो एक पैरेललोग्राम है. यस निकिता. Good morning, sir. गुड मॉर्निंग निकिता. Sir, we will join AC. ओके, वी विल जॉइन AC. ठीक है, तो हमारा सॉल्यूशन स्टार्ट हो गया. यहाँ पे हमने लिखा कि कंस्ट्रक्शन करेंगे हम सबसे पहले, है ना. कंस्ट्रक्ट किया हमने जॉइन AC. ठीक है बेटा. Sir, now in line AD, S is the midpoint. ओके, सो यू आर टॉकिंग अबाउट ट्रायंगल ABC, है ना. S is the midpoint of AD and R is the midpoint of DC. बिल्कुल ठीक है. S is the midpoint of AD and R is the midpoint of CD. Hence, so SR is parallel to AC. right, SR is parallel to AC and SR is half of AC. perfect. SR is half of AC. This is midpoint theorem. ठीक है, बिल्कुल ठीक है ना. अब कौन सा ट्रायंगल देखा बेटा आपने. Sir, triangle ABC. ठीक है, इन ट्रायंगल ABC. ठीक है. P is the midpoint of AB and Q is the midpoint of BC. Perfect. P is the midpoint of AB and Q is the midpoint of BC. Hence, PQ is parallel to AC and half of AC. right, PQ is parallel to AC and half of AC. Okay, so what is the conclusion of these two statements? So PQ is parallel to SR and Right, PQ is parallel to equal SR. to SR. And PQ is also equals to SR, correct. So when PQ is parallel to SR and is equals to SR, what is the conclusion about PQRS?
that it is a parallelogram. Right, it is a parallelogram because one pair of opposite side, thank you beta, mute yourself. So since one pair of opposite side is equal and parallel, hence it is a parallelogram. क्योंकि एक pair of opposite side जो है वो equal भी है और parallel भी है, इसलिए ये एक parallelogram है. ठीक है, पहली बात. अब हमें रेक्टेंगल प्रूव करना है ना, और टाइम बचा है थोड़ा सा, तो फटाफट एक बार करते हैं और फिर कल इसको कंटिन्यू करेंगे शायद. देखिए रेक्टेंगल के लिए क्या चाहिए, हमें वर्टेक्स एंगल चाहिए 90 डिग्री का. अगर हमें 90 डिग्री का एंगल चाहिए तो अब ऐसा करते हैं, हम वापस से इस P पे 90 डिग्री का एंगल चलो प्रूव करते हैं, क्योंकि किसी भी पैराग्राम का एक एंगल भी अगर 90 का हो गया तो बाकी सारे तो 90 के हो ही जाएंगे आराम से, है ना. सो हम क्या करते हैं, इस ट्राइंगल की बात करते हैं, ट्राइंगल APS की. AB और AD इक्वल थे सिंस इट वाज अ रोम्बस. AB एंड AD इज इक्वल. AB और AD इक्वल हैं तो हाफ ऑफ AB और हाफ ऑफ AD भी इक्वल होंगे, तो इसका मतलब AP और AS इक्वल है. ठीक है, AB और AD इक्वल थे, एडजेसेंट साइड्स ऑफ रोम्बस हैं, रोम्बस की ऑल साइड्स आर इक्वल, तो वो इक्वल ही होंगे. तो हमारे पास क्या हुआ, AB इज इक्वल टू AD. सो AP इज इक्वल टू AS भी होना चाहिए, हाफ ऑफ AB इज इक्वल टू हाफ ऑफ AD भी होना चाहिए, है ना. सो ये दोनों साइड्स AP और AS इक्वल है. इसका मतलब ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है और ये दोनों एंगल अगर हम कहें x x हैं तो गलत नहीं है, ये दोनों x x होने चाहिए, दोनों बराबर होने चाहिए. फिर हमने कहा इसी तरह से AB इज इक्वल टू BCD है. AB and BC are equal to each other. So half of AB and half of BC भी equal होंगे, यानी PB और BQ भी equal होंगे. तो अगर ये एंगल Y है तो ये एंगल भी Y होना चाहिए. क्यों? क्योंकि दोनों एंगल आइसोसेलेस ट्राइंगल के बेस एंगल्स हैं. तो ट्राइंगल ASP में और ट्राइंगल BQP में अगर हम एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल लगाएं तो एंगल A प्लस 2x, तीनों एंगल इस ट्राइंगल के और उस ट्राइंगल के भी एंगल B और 2y, इनका सम 180 प्लस 180 होना चाहिए. दोनों ट्राइंगल की एंगल सम प्रॉपर्टी से एंगल A प्लस 2x और एंगल B प्लस 2y, इन दोनों ट्राइंगल्स का सम प्रॉपर्टी लगाएं तो 180 प्लस 180 यानी कि 360 होना चाहिए. लेकिन एंगल A और एंगल B तो कोइंटेड एंगल्स हैं, एंगल A और एंगल B कोइंटेड एंगल्स हैं, तो इनका सम तो 180 होता है. तो इसका मतलब x प्लस y क्या है, 90. अगर देखें P पे x प्लस y 90 है तो ये वाला भी तो 90 होना चाहिए, है ना. लास्ट मिनट सो इज गोइंग ऑन, सो वी विल कंटिन्यू दिस क्वेश्चन टुमारो अगेन. अगर बात समझ में नहीं है तो इसको दोबारा से करेंगे कि 90 डिग्री का एंगल कैसे हुआ, बाय चांस अगर समझ में नहीं आई है तो. ठीक है, टेक केयर ऑल ऑफ यू एंड हैव अ नाइस डे.